ओम शांति। अब सब भाई और बहनों को आज की मुरली है 29/7/2024। मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। प्रश्न, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? निशु बाबा के नॉलेज से उत्तर है वाइसलेस बनना। ये सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि सारी दुनिया विशेष है, यानी पतित है। विशेष माना ही कैरेक्टरलेस। बाप आया है वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। वाइसलेस देवता कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते बाप की याद से। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। नहीं, गॉड के स्टूडेंट। बच्चों को ये भी पता है कि हर 5000 वर्ष बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते, बाप बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग, टीचर की अलग होती है। ये मूर्ति एक ही है, परंतु है तीनों ही। अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते, गुरु भी बनते हैं। मनुष्य की लाइफ में ये तीन मुख्य है। बाप, टीचर, गुरु वही है। तीनों पार्ट खुद बजाते हैं, एक एक बातें समझाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए और ऐसे ही त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है तो वहाँ पढ़ने वाले दूसरों को कहते इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो। ये नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर भी सुधरते हैं। तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। माताएं माताओं को, पुरुष पुरुष को समझाए। देखो, ये बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ऐसे समझाते हैं। वह नहीं, वह तो हर एक अपने दिल से पूछे। अभी अपने मित्र संबंधी सखियों को समझाते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। बाप आप समान बाप नहीं बनाते, बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। बाप का काम है पर, परवरिश करना और प्यार करना। ऐसे बाप को जरूर याद करना है। उनके भेंट और कोई से हो न सके। भल कहते हैं गुरु से शांति मिलती है, परंतु ये तो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हों। ये किसको पता नहीं कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है। एक बेहद का बाप, जिसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर कहते हैं। बुद्धि जरूर निराकार तरफ जाती है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। गॉड फादर तो जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले नहीं तो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया के बच्चों की जो आशय वह पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम में जाए। आत्मा को घर याद रहता है। आत्मा रावण राज्य में थक गई। अंग्रेजी में कहते हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते शांति धाम चले जाएंगे। फिर पहले सुख धाम में आते। ऐसे नहीं पहले पहले आकर विशेष बनते हैं, नहीं, पहले पावन होते फिर पतित बनते। बाबा समझाते वैशाले रावण राज्य, इसको रो रो नर कहा जाता है, यानी गोते खाना, क्योंकि कलयुग है ही रावण का राज्य। भारत में व इस दुनिया में कितने शास्त्र है, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, यह सब खत्म हो जाएंगी। बाप तुमको जो सौगात देते हैं वह कभी जलने वाली नहीं है। ये धारणा करने की है, जो काम की चीज नहीं होती उसको जलाया जाता है। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र जो जला देंगे, नहीं। ये ज्ञान आप ही प्रालोप हो जाता है। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता नहीं नाम क्यों पड़ा है, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है।
ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो। विज्ञान माना शांति धाम, ज्ञान से भी तुम परे जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। तुम समझते हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं। नहीं तो भगवान भगवान आज गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़ी पढ़कर आते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों है, जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। है बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान से भी परे जाना है। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज होता है ना। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज से परे शांति धाम में जाना होता है। जिस शांति धाम के लिए भटकते सन्यासी के लिए सन्यासी के पास जाते हैं, परंतु जो चीज बाप के पास है वो दूसरे कोई से मिल नहीं सकती। हटियो करते हैं, खड्डे में बैठ जाते हैं, परंतु इससे कोई शांति मिल नहीं सके। यहाँ तो तकलीफ की बात नहीं, पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज का कोर्स उठाया जाता है। 7 रोज का कोर्स करके फिर बल कहाँ भी बाहर चले जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर न सके। तुम्हारे लिए कोर्स ही यह है, 7 रोज का सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज कोई दे न सके। बुद्धियों कहाँ न कहाँ चला जाता है। तुम भट्टी में पड़े, कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। तपस्या के लिए सागर के कंटे पर जाकर बैठते थे। याद में उस समय चक्र नहीं समझा था। पढ़ाई ये पढ़ाई नहीं समझते। पहले पहले तो बाप से योग चाहिए, बाबा का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाए ये भी सीखना पड़े, क्योंकि ये बाप है अशरीरी। दूसरे तो कोई मानते नहीं, कहते गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट, बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला आता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में वह बात नहीं है। तुम तो स्टूडेंट हो। बाप कहते अपना धंधा आदि बहल करो, परंतु क्लास जरूर करो, क्लास जरूर पढ़ो। गृहस्थ व्यवहार में बहल रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाप भी क्या करे। अरे भगवान पढ़ाते, भगवान भगवती बनाने। भगवान आज मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगे? ऐसे कौन ठहर सकेंगे? इसलिए तुम्हारा भागना हुआ। विष से बचने के लिए भागे। तुम आकर भट्टी में पड़े, जो कोई देख न सके, मिल न सके, कोई को देखते ही नहीं थे, तो फिर दिल किससे लगाए। यह बच्चों को निश्चय भी कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर बहाना करते हैं, बीमारी है, ये काम है। बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं। आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं। यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अलोप और बे को समझने के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। अलोप और बे याद करो, सभी को बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं। ये थोड़ी समझते कि गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। राजयोग है ना, अभी ये है बहुत जन्म के अंत का जन्म, कितनी सहज समझानी है। किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ एक ब्याज हो जिसमें सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है। बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाई पढ़ाकर विष्णु बनाते हैं। कई समझते हम राधे जैसा बने, कलश तो माताओं को मिलता है, वह राधे के बहुत जन्म के अंत में उनको कलश मिलता है। ये राज बाप ही समझा सकते हैं, और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते? कोई तो 1 रोज आते, फिर 4 रोज नहीं। तो पूछना चाहिए इतने रोज तुम क्या करते थे? बाप को याद करते थे? सुदर्शन चक्र फिराते थे? जो बहुत देरी से आते उनसे लिखकर भी पूछना चाहिए। कई बदली होकर जाते हैं, फिर कोई सेंटर का तो जरूर है। उनको मंत्र मिला हुआ है, बाप को याद करना और चक्रों को फिराना। बाप ने तो बहुत सहज बात सुनाई। अक्षर ये 2 मन मना हो, मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, इसमें सारा चक्र आ जाता है। जब कोई शरीर छोड़ते तो कहते फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग है क्या किसको पता नहीं। तुम अभी समझते हो वहां तो राजा ही है। उनसे लेकर नीच तक, शाहूकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते हैं। यहाँ है दुखी दुनिया, वह है सुखी दुनिया। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है। भल कोई दुकानदार हो वा क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता। नहीं आते तो उनसे पूछना है तुम कितना बाप को याद करते हो। सुदर्शन चक्र फिराते हो, खाओ पियो घूमो फिरो,
उसके कोई मना नहीं, इसके लिए टाइम निकालो, औरों का कल्याण करना है। समझो कोई का कपड़े साफ करने का काम है, बहुत लोग आते हैं, वह मुसलमान है, वह पारसी है, हिंदू है, बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु ये जो तुम्हारा शरीर है, ये तो पुराना मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। ये सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलयुगी पुरानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना। आप करो न करो, समझो न समझो, तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गई। आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं, उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएंगे। फिर जेवर भी अच्छे बनेगा, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। ये भी कितनी सर्विस हुई। डॉक्टर्स पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़ों बड़ों के जाकर समझाओ कि कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब कैरेक्टर लेस है। बाबा कहते वाइसलेस बनना है। वाइसलेस दुनिया थी ना, अभी विशेष है, अर्थात कैरेक्टर लेस है। कैरेक्टर बहुत खराब हो गए। वाइसलेस बनने के बिना सुधरेंगे नहीं। यहाँ मनुष्य ही कामी। अभी विशेष दुनिया के वाइसलेस वर्ल्ड एक वापिस स्थापन करते हैं। ये वाइसलेस वर्ल्ड थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। अभी तो वो कहाँ गए। आत्मा तो विनाश नहीं होती, एक शरीर छोड़ा दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने 84 जन्म लिया, अभी तुम सयाने बने हो। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अब ये पुरानी दुनिया कितनी गंदी है। तुम फील करते हो बाबा जो कहते हो बरोबर ठीक है, वहां तो है ही पवित्र दुनिया। यह पवित्र दुनिया न होने कारण अनेक पर देवताओं के बदले नाम रख दिया हिंदू। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते देवता है स्वर्ग। अभी तुम इन चक्रों को समझ गए। जो भी सेंसिबल है वो अच्छी रीति समझते हैं। जैसे बाप समझाते ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ। बाप ने ये पॉइंट सुनाई, बोलो मैं तो गीता का ज्ञान सुनाती हूँ। ये गीता का ही युग है, 4 युग है, ये तो सब जानते हैं। ये लिप युग है। इस संगम युग का किसको पता नहीं। तुम जानते हैं पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब आए क्या क्या जानते नहीं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, फिर है राम जयंती, जगत अम्बा, जगत पिता की जयंती तो कोई मानते नहीं, सब नंबरवार आते हैं। अभी तुमको ये सारी नॉलेज मिली। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट है धारणा की, हमारा बाप सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है। ये बातें सबको सुनानी है। अलग और बे की पढ़ाई पढ़नी है। दूसरा, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी। वरदान सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्नचित रहने वाले, अभिमान मुक्त हो। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान। जो नाम के पीछे सेवा करते उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन उच्च पद में नाम पीछे हो जाता है क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन ये मान नहीं, अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्न चित्त का अनुभव करो। स्लोगन है, परमात्मा प्यार के सुखदायी झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। निश्चय बुद्धि बनो, बाप की याद में रहो, बाप पर सब छोड़ दो, यानी निमित्त बन जाओ। करण करावन पापा है तो दुख की लहर आ नहीं सकती। ओम शांति।